वर्ल्ड वॉर का एक तरह से साइलेंट छिपा है। लेकिन इन सब के बीच जरा एक बात भी समझिए कि चीन के सामने ताइवान कहीं पर टिकता नहीं है, ना तो सैनिक क्षमता और ना ही आधुनिक हथियारों के मुकाबले। बावजूद इसके ताइवान ने चीन के सामने मिसाइलें सीधे सीधे तान दी हैं। ऐसे में सवाल इसकी वजह से यह उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसकी बुनियाद पर एक बहुत छोटा सा मुल्क ताइवान चीन जैसे सुपर पावर को चुनौती दे रहा है। तो इसका जवाब यह है कि असल में इसके पीछे अमेरिका है। जी हां, अमेरिका ताइवान को हर तरह से मदद दे रहा है और जिसने जिनपिंग की टेंशन को काफी बढ़ा दिया है। आसमान में गरजे लड़ाकू विमान, जमीन से दनादन मिसाइलों का प्रहार, तोपों की दहाड़, टैंकों की प्रचंड मार, घातक हेलीकॉप्टर की हुंकार, ये ताकत है ताइवान की, जिस पर कब्जे की नापाक नजर गड़ाए हुए है ड्रैगन। लेकिन ताइवान भी अपनी सैन्य ताकत का मुजाहिरा कर चीन को यह संदेश दे रहा है कि अगर चीन ने हिमाकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ताइवान की सैन्य ताकत अब और बढ़ जाएगी जब ताइवान के सैन्य बेड़े में अमेरिका का आधुनिक पैट्रियट मिसाइल शामिल हो जाएगा। $620 मिलियन की अनुमानित लागत वाले इस रक्षा सौदे को अमेरिका की मंजूरी मिल गई है, जिससे चीन को मिर्ची लग गई है। ताइवान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बाद चीन भड़क गया है और अमेरिका को धमकी दे रहा है कि वो आग के साथ ना खेले। सवाल है कि आखिर चीन को इस सौदे से नुकसान क्या है? मिसाइल की खरीद ताइवान कर रहा है, बेच अमेरिका रहा है, तो फिर चीन क्यों चिढ़ रहा है? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ताइवान को मिलने वाली आधुनिक पैट्रियट मिसाइल कितनी खतरनाक होती है और इसकी खासियत क्या है। दरअसल अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को यह पल भर में मार गिराने की ताकत रखती है। सभी मौसम में दागे जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। जाहिर है जो मिसाइल सिस्टम इतना खतरनाक हो, अगर वो पड़ोसी को मिल जाए तो बीजिंग की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। अमेरिका ने जैसे ही ताइवान के साथ इस मिसाइल डील को सील किया, वैसे ही चीन भड़क उठा। ताइवान को अमेरिका के पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइलों की बिक्री से चीन को इतनी मिर्ची लगी है कि उसकी सरकारी मीडिया बिलबिलाने लगी है। करीब $620 मिलियन रक्षा सौदे की अमेरिका से मंजूरी मिलने के बाद चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ताइवान और अमेरिका को खुलेआम आग से न खेलने की धमकी दे चुका है। इससे पहले ही अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट जो कि साउथ सी चाइना में युद्ध अभ्यास कर रहे थे, इसको लेकर चीन पहले से ही छिड़ा हुआ है। फरेबी फितरत वाला चीन अपनी आदत और घमंड से बाज नहीं आ रहा है। चीन सरकार के मुखपत्र ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि एक बार युद्ध छिड़ जाने के बाद चीनी सेना कुछ घंटों के भीतर ही ताइवान की समग्र सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर उसके द्वीपों पर कब्जा करने में सक्षम है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता रहा है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बार बार ताइवान के ऊपर सैन्य कार्रवाई की धमकी देते रहते हैं। लेकिन अमेरिका के समर्थन के बाद ताइवान के खिलाफ चीन कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा और ताइवान चीन की गिरड़ भक्ति का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अमेरिका ने ताइवान को समय समय पर उसके डिफेंस के लिए तरह तरह की मिलिट्री इक्विपमेंट दी हुई है उनको। उसके डिफेंस के लिए अमेरिका ने पूरी जिम्मेवारी ली हुई है और इसी में पैट्रियट मिसाइल ताइवान के डिफेंस सिस्टम में 1957 से है। अभी रिसेंटली ये जो पैट्रियट की खबर आ रही है, इसमें कुछ अपग्रेडेशंस के लिए उन्होंने अप्रूव किया है ताइवान को मदद करने के लिए। और ये हमें जानना चाहिए कि ताइवान के पास इस इक्विपमेंट की पैट्रियट PAC-3 की 7 बैटरियाँ हैं और एक बैटरी के अंदर 16 लॉन्चर्स होते हैं। अमेरिका से ताइवान को एक से बढ़कर एक घातक हथियार मिले हैं, जिसका दम पर ताइवान चीन जैसे ताकतवर मुल्क को ललकार रहा है। अब आधुनिक पैट्रियट मिसाइल मिलने के बाद
ताइवान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल इस समय पूरे अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया, स्पेन और ताइवान की सेना में शामिल है। 2003 के इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था। कुवैत में तैनात इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन और ताइवान के बीच तनातनी क्यों है। दरअसल चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करवा दिया है। ताइवान अच्छी तरह से जानता है कि चीन के मन में क्या है। हांगकांग के बाद बीजिंग का अगला टारगेट क्या है। अब इस विवाद को और ज्यादा समझिए। दरअसल 1949 में चीन में मौ त्से तुंग की अगुवाई में तख्तापलट हुआ। चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली सरकार का तख्तापलट हो गया। चियांग काई शेक ने ताइवान में अपनी सरकार का गठन किया। उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी के पास मजबूत नौसेना नहीं थी। समुद्र पार कर इस द्वीप पर चीन अधिकार नहीं कर पाया। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। ताइवान के पास अपनी खुद की सेना है जिसे अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त है। चाइना और ताइवान में के जो रिश्तों में जो तनातनी है, ये तो राइट फ्रॉम द फाउंडिंग ऑफ चाइना जिसे अगर कहा जाए तब से है। 49 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम्युनिस्ट जो चाइना के अंदर थे उन्होंने सत्ता पे कब्जा पा लिया और उस समय की जो एग्जिस्टिंग सरकार थी उसके नेता और काफी और लोग जो कम्युनिस्ट के खिलाफ थे वो लोग भाग करके ताइवान में आ गए और बोला कि हमारी सरकार यहां पर है अब, और कम्युनिस्ट बन गए मेनलैंड में जिसे अब कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक तरह से आप कहें रेबेलियस प्रोविंस बन गया ताइवान। तो चाइना को यह बात अखरती ही नहीं, उनका तो एक जिगर का टुकड़ा है एक तरह से जिसे कहें ताइवान चाइना के लिए, कम्युनिस्ट के लिए, कि ये कैसे अलग रह रहा है। ताइवान में जब से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में आई है उसके बाद से चीन के साथ संबंध काफी बिगड़ गए हैं। बीजिंग की नजर भी हांगकांग की तरह ताइवान पर भी है, लेकिन आज की तारीख में ताइवान चीन की गोली का जवाब गोले से देने की तैयारियों में जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।